पूर्ववर्ती विधायक जी जो भाजपा के थे मात्र वो ठेकेदार थे, ठेकेदार बन करके ही रह गए। कारण था कि उनका पेशा था, ठेकेदारी से राजनीति में आए थे, राजनीति उनका पेशा नहीं था। हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो मैं वो सब पर नहीं है, मैं विरोध से नहीं घबराता हूँ। हमारे फ्रेम में पीछे ये जो बिल्डिंग दिख रही है, प्रमुख जी का ये आवास है, इस पर भी राजनीति होती है। पूर्व विधायक जी का आपने जो जिक्र किया, उन्होंने मंच से इसको लेकर भी चर्चा की कि एक शिक्षक होकर कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, क्या होता है, इस पर क्या आप कहेंगे? जब बजरंग बहादुर सिंह चुनाव जीत करके आए 2017 में जी तो मैं गेट पे खड़ा था, गेट पर था जी। वहां से वो आए गाड़ी से उतर करके, क्या उनके मन में आया क्या नहीं आया, उन्होंने आके तो जिसका आपने समर्थन किया था, उनका नाम वीरेंद्र चौधरी है, उनका कामकाज आपको कैसा लग रहा है इस समय? मैंने अगर बगावत करी तो खुलेआम करी, विश्वासघात कभी नहीं किया कि हम इधर से भी अंदर से जो है भाजपा के साथ हो जाए, अंदर से फलाने के साथ हो जाए। जिसके पास छप्पर का मकान नहीं था जी, उसके पास वो व्यक्ति कहता मैं 1000 करोड़ का व्यवसाय करता। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह और आप इस समय हिंदू नेटवर्क देख रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस समय महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा के एक बड़े राजनीतिक शख्सियत कह सकते हैं, कई बार प्रमुख रह चुके हैं और लगातार प्रमुख पद पर इनके परिवार का या इनके लोगों का कब्जा कहें या जनता का प्यार कहें कि मनाया जाता है। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बातचीत शुरू करने से पहले, आप 6 साल के लिए सपा से बाहर हुए थे, सपा में वापसी आपकी हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 2006 से हम जी सपा के सक्रिय सदस्य रहे और सपा में की नीति में मेरा भरोसा और विश्वास था, लेकिन 2012 में मैंने टिकट मांगा, 2017 में मांगा, 22 में भी मांगा। 22 में मुझे उम्मीद थी कि और यहाँ के जनता का जो प्यार मिल रहा था, भरोसा मिल रहा था, जी, तो हमें विश्वास था कि यहाँ की जनता हमारे साथ देगी। लेकिन किन्हीं कारणों से मेरा टिकट वायरल भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा टिकट काट दिया गया। क्योंकि मानव सुलभ होता है, कहीं न कहीं हम लोग इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों के तहत, चूंकि उसके पीछे का था कि भाजपा को हराना था जी, और हमने देखा कि यहाँ के स्थानीय किसी नेता को सपा से टिकट नहीं मिला, बाहर से ला करके एक प्रत्याशी को थोप दिया गया, तो उसके बस की बात नहीं थी कि वो भाजपा को हराए। ऐसी दशा में मैंने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन किया। मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन किया और समर्थन के जी जान से मैंने लगाया और कामयाबी भी मिली। लेकिन उसी बीच में मुझे पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। जी, तब से हम अपने घर पर अनवरत रहे, आम लोगों की बातों को सुने, जो उनकी मदद करने लायक थे उनका मदद भी करते रहे। फिर जिलाध्यक्ष आदरणीय विद्यासागर यादव जी ने प्रयास किया कि आप अपने वापसी करा लें। बीच में एक पर्यवेक्षक आए हुए थे विधानसभा में, क्षेत्र वाइज बैठक भी किए, उनका भी कुछ इशारा था कि हमसे नहीं इशारा था, जी जी, जिलाध्यक्ष को इशारा था कि आप उनको ज्वाइन कराएं और यह जिससे पार्टी मजबूत होगी। तो हमने जो है जाके 16 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का काम किया। चूँकि उस दिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, इस नाते पत्र जारी नहीं हुआ। कल जो है प्रदेश अध्यक्ष जी आए और मैं तो फरेंदा में था, लेकिन वहाँ से पत्र जारी हुआ। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है पुनः हमारे ऐसे एक छोटे कार्यकर्ता को पार्टी में वापसी करने का काम किया। जी सर, अब वर्तमान के मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पीछे चलते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में भी, एक आप शिक्षक भी हैं और
शिक्षा जगत से जुड़ने के बाद आप राजनीति में आते हैं। आपके गांव में जो प्रधान पद है वो भी कई वर्षों से है, आजादी के बाद से, और साथ ही साथ सबसे प्रमुख रूप से है जो आपका ब्लॉक प्रमुख का पद रहा है लगातार। आपके लोगों का या आपका जो है इस पद पर हमेशा जिम्मेदारी मिली है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है। जी नवंबर 80 में मुझे LBS इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद की नौकरी मिली। मैं अध्यापक रूप में कार्य कर रहा था। चूंकि मेरे पिताजी जब पंचायती राज व्यवस्था बनी तभी से वो लगातार प्रधान 45 वर्षों तक रहे। बुजुर्ग हो गए थे, जनता का प्यार मुझे मिला क्योंकि जनता के बीच में रहने का काम करते थे, तो जनता ने मुझे 1995 में प्रधान बनाने का काम किया और लगातार 10 वर्ष तक हम प्रधान रहे, परसिया बुजुर्ग के, अपने गांव के। जी और ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष थे और जनपद महाराजगंज के प्रधान संघ के अध्यक्ष रहे। फिर मेरी महत्वाकांक्षा जगी कि हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। हम BDC, चूँकि भाई आपसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कभी BDC का चुनाव नहीं लड़े। जनता ने मुझे निर्विरोध बनाने का काम किया और हम निर्विरोध हुए। उसी समय मेरी पत्नी भी निर्विरोध हुई और हम फरिंदा से तमाम झंझावातों को झेलते हुए जो है 2005 में प्रमुख पद पर निर्वाचित हुए। पुनः 2010-11 में मेरी पत्नी निर्विरोध निर्वाचित हुई। जी फिर 15 में हम निर्वाचित हुए। आप लोग जानते भी हैं कि कितना कितना झंझावात चला, लेकिन बहुत अंतर से हम चुनाव जीते। फिर 2020 का चुनाव आया तो हमारे घर पर काम करने वाला एक दलित जिसकी बहू है, जो कि महिला सीट थी, अनुसूचित महिला सीट थी, यहाँ के सम्मानित BDC सदस्यों, सभी प्रधानगणों के सहयोग से, यहाँ के सम्मानित जनता के सहयोग से वो एक निर्विरोध निर्वाचित की गई। जी ये लगातार 20 वर्षों से मैं जनता के बीच में हूँ और जो भी मेरे द्वारा क्षेत्र पंचायत में जो भी कार्य जितना संभव है अधिक से अधिक काम कराने का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जहां इस दौर में बीजेपी हर एक चुनाव को इतने जो है मन से लड़ती है, किसी चुनाव में पीछे नहीं हटती है, कहीं न कहीं 2 बार निर्विरोध होना भी, एक बार अपने जो है समर्थित प्रत्याशी को, एक बार आपकी धर्मपत्नी को आपने निर्विरोध प्रमुख बनाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? या ये जनता का स्नेह है या फिर क्या चीज है? नहीं, जनता का स्नेह है जी, मेरे माने कुछ नहीं, जनता का प्यार और यहाँ के सभी सम्मानित प्रधानगण का, सम्मानित BDC गण का ये प्यार मिला, उनका सहयोग मिला, समर्थन मिला, तभी जो है आज के इस परिवेश में निर्विरोध हो पाए। समाजवादी पार्टी में आपकी वापसी हो गई है, आगे की क्या रणनीति होने वाली है? पार्टी में जुड़कर क्या काम करेंगे? क्या अगले विधानसभा के टिकट को लेकर कुछ चर्चा हुई है? अभी टिकट की कोई चर्चा नहीं हुई है, बस वापसी हुई है और मेरा यही काम होगा कि जो समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों को गांव की जनता, सम्मानित जनता के बीच में ले जाकर उन नीतियों को बताने का काम करें, क्योंकि जनता BJP सरकार से ऊब गई है। जी इस नाते जनता, अगर हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग, सपा के लोग उस अपनी बातों को जनता के बीच में रखने का काम कर सकें, जनता से रूबरू होकर के बताने का काम करें, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी बुलंदियों पर पहुंच जाएगी और हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं वो पुनः जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और अगला भविष्य भी उनका बता रहा है, सपा का भविष्य बता रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के होंगे। आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो लगातार आपके विधानसभा के लोग चर्चा भी करते हैं, जानते होंगे जो राजनीति समझते हैं, और समय समय पर आपके पार्टी के ही लोगों के द्वारा आपकी आलोचना भी की गई है। ऐसा क्या कारण बन जाता है कि कुछ लोगों को राम प्रकाश सिंह खटकते हैं? देखिए, मैं मेरा एक चरित्र है जी, क्योंकि अध्यापन कार्य से जुड़ा रहा। 2/2 = 4 होता है, मैं वही बोलता हूं जो सत्य है। मेरा उद्देश्य था, मेरा एम था कि यहाँ से भाजपा को हराना, तो मैंने जी जान लगा करके हराने का काम किया। जो पार्टी का उद्देश्य था
कि भाजपा हराओ, तो भाजपा को हराने का काम किया। अब विरोध करना तो सबका, लोकतंत्र में सबका अधिकार है जी लोकतंत्र में सबका अधिकार है विरोध करना। विरोध करने वाले करते रहेंगे, और उससे मैं नहीं घबराता। जी विरोध से मैंने कभी घबराता हूँ और न कभी घबराऊंगा भविष्य में। विरोध से मैं कभी नहीं घबराता हूँ। मैं बहुत साहसी आदमी हूँ, विरोध से नहीं। चूंकि अब क्या बताएं, हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो मैं वो सब पर नहीं है। मैं विरोध से नहीं घबराता हूँ, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि जिस राजा की, जिस प्रशासक की, जिस व्यक्ति की आलोचना होती है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ दम है। इसी चाणक्य की नीतियों पर मैं आगे बढ़ने का काम करता हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। मेरे जीवन में बहुत झंझाव आता है, जिसको मैंने झेलने का काम जी। किया, लेकिन आगे बढ़ता रहा, आशावादी बनता रहा, कभी जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। 22 के चुनाव में भी जब आप मंच पे चढ़ते हैं, बीजेपी को हराने की बात आप खुद कर रहे हैं, जब आप कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करते हैं, मंच पे चढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं जो महाराजगंज की जो फरेंदा विधानसभा होती है, उसकी जो राजनीतिक तापमान कह लें वो बढ़ जाता है, चर्चा तेज हो जाती है, माहौल गर्म हो जाता है। तो जिसका आपने समर्थन किया था, उनका नाम वीरेंद्र चौधरी है, उनका कामकाज आपको कैसा लग रहा है इस समय विधानसभा में? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, यहाँ की सम्मानित जनता बताएगी ना। हम तो आलोचना प्रत्यालोचना नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ की जनता बता सकती है कि उनका कार्य कैसा है। जी बस मेरा उद्देश्य था बीजेपी विरोध करना, बीजेपी का विरोध किया, मैंने हराया। और एक बात जान लीजिए, मैंने अगर बगावत करी तो खुलेआम करी, विश्वासघात कभी नहीं किया कि हम इधर से भी अंदर से जो है भाजपा के साथ हो जाए, अंदर से फलाने के साथ हो जाए, कांग्रेस, ऐसा नहीं। मैंने 2012 में चुनाव लड़ने का काम किया, और किस पार्टी से चुनाव लड़ने का, उसका सहयोगी पार्टी से चुनाव लड़ने का काम किया। मुझे यहाँ के सम्मानित जनता ने 24,000 वोट देने का काम किया। जी जबकि लोग, मेरे विरोधी लोग कहते थे कितना पई है, कितना पई है, कितना पई है, लेकिन मुझे 24,000 वोट मिला, तो लोगों की आंखें खुली। और आज भी ये जो सामने हमारे सम्मानित जनता बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, और आप लोग खोजी हैं। आप जाइए, क्षेत्र में जाइए, पब्लिक के बीच में जाइए, जनता के रुझान को देखिए, जनता क्या चाहती है। एक डमरू बजाने वाले को, एक उच्छृंखल को, आकि एक जो है कोई ऐसे गंभीर व्यक्ति को जो वास्तव में जो है जनता की भलाई के लिए दिन रात करके उस क्षेत्र में घूमता हो। अब गुंडों, मवालियों, बदमाशों के लिए यहाँ मेरे वहाँ जगह नहीं है। गुंडे घबराते हैं, चोर बेईमान घबराते हैं, मैं उनका सदा विरोध करता हूँ। और आम नागरिक जो है, गरीब से गरीब जो असहाय है, उसकी भी मदद करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। अब विधानसभा की राजनीति में आप तमाम सक्रिय रहते हैं, आपका लक्ष्य भी है विधानसभा। अब विधानसभा की एक बात और करेंगे, चूंकि आपसे जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन एक विधानसभा के निवासी होने के नाते आपसे जुड़ा भी कह सकते हैं। जो वर्तमान विधायक हैं, उसके पहले के विधायक, उसके पहले के, ऐसे 2-3 विधायकों में से किसका काम आपको एक आम नागरिक होने के नाते विधानसभा के लिए अच्छा लगा है? देखिए, लोग सड़कों में उलझ गए। पूर्ववर्ती विधायक जी जो भाजपा के थे, मात्र वो ठेकेदार थे, ठेकेदार बन करके ही रह गए। कारण था कि उनका पेशा था, ठेकेदारी से राजनीति में आए थे, राजनीति उनका पेशा नहीं था, वह यही मेरा एक उद्देश्य था। हमने कहा था, मंच पे भी कहा था कि यहाँ का पूर्व विधायक ठेकेदार है, ठेकेदार रहेगा और भविष्य में भी रहेगा। वर्तमान विधायक की क्या आलोचना करें, क्या, क्योंकि हम सभी ने मिल के बनाया था, लेकिन जनता को लगता है कि उनके मानदंडों पर वर्तमान विधायक खरा नहीं उतर पा रहे हैं। पूर्व विधायक की आपने बात की, जिनका नाम बजरंग बहादुर सिंह है। आपने ये भी कहा कि जब मंच पे आप खड़े हुए तो तमाम तीखी प्रतिक्रिया हुई आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से। फिर हम 2022 में ले चलते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है। हमारे फ्रेम में पीछे ये जो बिल्डिंग दिख रही है, प्रमुख जी का ये आवास है, इस पर भी राजनीति होती है। पूर्व विधायक जी का आपने जो जिक्र किया, उन्होंने मंच से इसको लेकर भी चर्चा की कि एक शिक्षक होकर कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, क्या होता है, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, स्थानीय जहाँ से वो पैदा है, जहाँ से मैं पैदा हूँ जी,
वो भी मेरे अतीत के बारे में जानते हैं, हम भी उनके अतीत के बारे में जानते हैं। उनका अतीत किसी छिपा नहीं है, मेरा अतीत भी उनसे कहीं नहीं छिपा है। मेरे बाप दादा भी पूर्व में जमींदार थे, 2-4 बीघा खेती भी है, हम लोग 7 भाई हैं, सर्विस करते हैं जी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रधान नहीं था तो मैंने इस मकान की नींव डाला था, और प्रधान जब हुआ तो उसे ये मकान का जो है पूरा का पूरा मकान ढांचा बन चुका था। ये नहीं था कि मैं प्रमुख हो गया तो प्रमुख होने के बाद मैंने अट्टालिका बना लिया, ऐसा कुछ नहीं था। जी। और देखिए, हर व्यक्ति सोचता है, गरीब से गरीब व्यक्ति, कि अगर उसके हाथ पांव चलते हैं तो एक आशियाना जरूर बनाता है। हर व्यक्ति के रोटी जीवन हर का व्यक्ति का लक्ष्य है, रहता है। रोटी, कपड़ा और मकान। जी। तो हमने रोटी, कपड़ा, मकान पहले अपने किया। उसमें ये जनता जानती है कि मैं कितना लूटता हूँ, कितना कसोटता हूँ। ऐसा वो जनता की जो भी ये सोच है उसको आप पर रखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप बताइए कि जिसके पास छप्पर का मकान नहीं था, जिसके पास छप्पर का मकान नहीं था, जी। उसके पास वो व्यक्ति कहता है मैं 1000 करोड़ का व्यवसाय करता हूँ। जरा उस पर भी विचार करिए, 1000 करोड़ का व्यवसाय करने का कहाँ से आया? मैंने तो मात्र एक जो है आवास बनाने का काम किया। मैं प्रवक्ता पद पर था, 2-4-10 बीघा मेरे नाम से भूमि है। जी। जी। उस भूमि से क्या वो मिट्टी पैदा होती है? उस मिट्टी से सोना पैदा होता है। जी। सर्विस करता जी। था। जी। जी। तो क्या जो है हम आगे एक आशियाना बना लिए, जो कि वो बड़ा पाप हो गया। जी, बड़ा खूबसूरत आपने जवाब दिया, क्योंकि इस जवाब को सुनने के लिए शायद विधानसभा के कई लोग उत्सुक भी थे। पुरानी बात हो गई, आप मीडिया में रूबरू कम होते हैं, इसलिए आपसे मुलाकात हुई, हमने ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा, आप सपा में आ गए हैं, समाजवादी पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है या फिर गठबंधन की स्थिति होती है, तब आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, अब रणनीति जो था और जो उतावलापन था वो सब समाप्त हो गया है। जी। मैं पुनः पार्टी ने मुझे वापसी किया है। मैं आपके सामने वादा करता हूं कि मैं पार्टी की नीतियों को लेकर चलूंगा। अब हम लोग अपने जमाने से ढलान पर हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम लोग उसमें बदलाव करें। जी। 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 अच्छा, एक और सवाल इस सवाल से ही जुड़ा है। अगर आपको सपा टिकट देती है, जनता के बीच में आप जाते हैं, तो इस विधानसभा के कौन से प्रमुख 3 मुद्दे होंगे जिसको आप एक विधायक बनकर पूरा करना चाहेंगे? देखिए, 3 मुद्दे होंगे कि पहला नंबर तो यहाँ के लोगों को अच्छी सुरक्षा मिले, किसी के साथ कोई अन्याय न होने पाए, जुल्म न होने पाए, उसका मैं विरोध करने का काम करूंगा। दूसरी बार आता है विकास का मुद्दा। जी। क्षेत्र में जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं, यदि सम्मानित जनता ने मेरा सहयोग किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा करके मेरे ऊपर मुझे टिकट देने का काम किया, तो मैं यहाँ के जो अधूरे कार्य हैं उनको, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अस्पताल के क्षेत्र में हो, उनमें जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, जिससे यहाँ के सामान्य नागरिकों को उसका लाभ मिल सके। चलिए, अब हम बातचीत को अंत की तरफ बढ़ाते हुए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जब से आपके सपा में वापसी की चर्चा तेज हुई, अब तो लेटर भी जारी हो चुका है, ऑफिशियल आप सपा में आ गए हैं, तब से कुछ आपके विरोधी कह लें या फिर ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सवाल हर तरह का होना चाहिए, वो तरह तरह के पोस्ट भी कर रहे हैं आपके। हालांकि कोई नेता का पुराना संबंध कहाँ है, इस आधार पर नई राजनीतिक आदमी, हर व्यक्ति किसी अन्य पार्टी से अन्य पार्टी में जा सकता है, इसके लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन आपकी फोटोज भी वायरल की जा रही हैं, तरह तरह की बातें लिखी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ बीजेपी जो है चुनाव नहीं लड़ती, बीजेपी से आपका संबंध है। देखिए, लोगों का कहना, उनकी सोच जी, उनके ऊपर निर्भर करता है। जब बजरंग बहादुर सिंह चुनाव जीत करके आए 2017 में, जी, तो मैं गेट पर था जी, वहां से वो आए, गाड़ी से उतर करके, क्या उनके मन में आया, क्या नहीं आया, उन्होंने आके मुझे माला पहना दिया। अब उस फोटो को लोगों ने वायरल कर दिया बीजेपी संबंध। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जी, यहाँ की सम्मानित जनता पूछना चाहता हूं
कि कौन कौन से लोग पीठ के पीछे जो है दूसरे की बुराई करते हैं और विश्वासघात करते हैं। देखिए, अभी एक फोटो मैंने देखा है कि बसपा के तमाम कैडर, तमाम सांसद, तमाम विधायकों का कि जो सपा और भाजपा में जाने के लिए उत्सुक है। जी। तो हर आदमी देखता है कि जहां हमारी सुविधा बनती है, जहां हम जाना चाहते हैं, तो और हो सकता है। लेकिन मैंने कभी भाजपा का समर्थन नहीं किया, है ना, भाजपा से कोई समर्थन लिया। अब कोई कह देता है, पहना देता है, माला पहना देता है, अपनी जीत की खुशी में मिठाई खिला देता है, तो मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व प्रमुख, वर्तमान में प्रमुख प्रतिनिधि राम प्रकाश सिंह जी थे। तमाम जो सवालात थे, चूंकि ये सवाल कई सवाल जनता के थे, कुछ सवाल हमारे भी थे। आप सपा में फिर वापस आ चुके हैं। पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था, अब निष्कासन रद्द हो गया है। आगे 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी है और तमाम बिंदुओं पर प्रमुख जी ने बड़े बेबाकी से जवाब दिया। वो सवाल थे जो सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, वो सवाल थे जो नुक्कड़ पर लोग, फरेंदा विधानसभा के लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं, आपके समर्थक हो या फिर ऐसे लोग जो विरोध करते हैं। हर सवाल को हमने आपके सामने रखा, जवाब अपने दर्शकों के सामने रखा। इस साक्षात्कार को आप देखने के बाद बताएं कि आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो जरूर देखें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप क्या सोचते हैं ये भी हमें बताएं। तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।